कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें दिया हुआ है क्या भाई, 3 दिया हुआ है। 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की वैल्यू बतानी मेरे भाई। कैसे निकालेंगे जल्दी से, बस सारे बच्चे बताइए क्या इस क्वेश्चन को करने का तरीका। बस में क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, और कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी वेयर वेयर थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, यानी जो भी वैल्यू होगी वो 30, 60 और 30, 45 और 60 की इन तीनों में से कोई हो सकती है। तो मेरे भाई कैसे करेंगे ध्यान से समझ। देखिए आप सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी मेरे भाई क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ कहानी हम बना सकते हैं। तो ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे भाई बात समझे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो मेरे भाई गिवन है, बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। उसके बाद अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे भाई बचेगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 2। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा 45, यानी कॉट 45 क्या होता है मेरे भाई 1। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, सारे बच्चे बताइए। क्लियर है। अच्छा अगर मैं मान लो अभी तो मैंने यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू रखी, अगर मैं यहाँ पे कॉट की वैल्यू रखता तो आंसर क्या आता, ध्यान से समझना। तो भी आंसर हमारा 45 डिग्री ही आता, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये लिखा होता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से हमें कॉसेक स्क्वायर तो दे ही रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कॉसेक, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किससे दे रखा है, 3 के। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 4/2। तो 2 से 2 चला गया, तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ से कॉस की बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा √2। तो √2 किस पे होता है, ये होता है 45 डिग्री पे। तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा 45 डिग्री, यानी जो भी एंगल आएगा यहाँ पे वो 45 डिग्री है। बात समझ आ रही है, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आगे की कहानी को। देखिए इसको हटा देता हूँ, इस ये वाले फॉर्मूले जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग ये हमने कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा हर टाइप का, जिससे कि आप सारे टाइप यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए एक और कॉन्सेप्ट, जैसे हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको बताया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरे भाई क्या होता है, 1 होता है। अगर आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूँ तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर किसके होगा, 1 के होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर किसके को, 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बात समझ आ रही है। अच्छा अगर मैं ऐसे ही लिखने की कोशिश करूं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहां से भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि कॉसेक थीटा मान लो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपको ए दे रखा है, तो आपको ये बताना चाहिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर किसका क्या रिवर्स होगा, 1/a।
बात समझ आ रही, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए दे रखा है, तो यहाँ से आवाज आपको हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर 1/a हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं कि ये बात समझ आई है नहीं आई। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए इस पे बेसिक एक क्वेश्चन भी आता है, वो भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 दिया हुआ है और आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये क्वेश्चन बोला हुआ। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई सारे एक बार। देखिए क्या है तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, देखिए ध्यान से समझना। आपको पता है कि कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा मेरे भाई, इसका रिवर्स होगा यानी 1/4 होगा। जब इसको सॉल्यूशन देंगे तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक थीटा बराबर 4 प्लस 1/4। तो यहाँ से मेरे भाई क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक थीटा आ जाएगा 17/4। यस या नो? तो यहाँ से कॉसेक थीटा आ जाएगा 17/8। क्लियर है या नहीं है? आपने बोला हाँ जी। अच्छा अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझना। आपका कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कॉसेक यहाँ पे क्या है, 17/8। यानी कहने का मतलब इतना था कि हाइपोटेनस कितनी 17 और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। क्लियर है या नहीं है सारे बच्चे बताइए। ठीक है। अच्छा अगर जब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा तो 90 डिग्री, इसको मैंने थीटा बोल दिया, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है, नहीं 17 है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड कितनी है, 8। जब इसे पाइथागोरस से निकालेंगे तो 15 आ जाएगी। अब आपसे कुछ भी पूछे, कॉस थीटा पूछे, साइन थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, कॉट थीटा पूछे, सेक थीटा पूछे, कुछ भी पूछे तो आप निकाल लेंगे। तो आप बोलेंगे कॉस थीटा क्या होता है। आपको पता है कॉस थीटा होता है कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यस या नो? तो भाई मेरे भाई बेस कितना, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो बेस कितना है, 15, और हाइपोटेन्यूस कितनी है, 17। तो दैट इज द आंसर। अगर आपसे साइन थीटा पूछता तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई, 8, और हाइपोटेन्यूस कितनी है, 17। ये इसका आंसर है। बात समझ आ रही है? सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे बताइए, कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर जो पूछना चाहे एग्जामिनर वो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। एक बार कमेंट कर दें मेरे भाई, बात समझ आ रही है या नहीं। देखिए क्लियर है। चलिए इसमें और भी काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है, रूट में दे सकता है, बिना रूट के दे सकता है, कुछ भी देगा तो आप यहाँ से आंसर निकाल पाएंगे, जो भी पूछेगा आप निकाल पाएंगे। ठीक है भाई। जैसे मान लो देखो भाई, जैसे एक कॉन्सेप्ट और है, क्या है, ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर आपको सी दे रखा है। ठीक है।
और यहाँ से आपको और क्या दे सकता है, बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा बराबर डी दे रखा है। या तो आपको ये देगा, या फिर आपको इसी के साथ क्या दे सकता है, और में ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा, और आपको दे सकता है ए कॉट थीटा माइनस बी बी कॉसेक थीटा। आपको ये दोनों चीजें दे सकता है। तो मेरे भाई अगर कभी भी आपको ये दिया हो तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, अगर कोई भी दोनों कंडीशन दी हो देन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के। यानी इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के। बात समझ आ रही है कि ये आपको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, जैसे क्वेश्चन आपको क्या आया हुआ है, इसको हटा दूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर क्या हुआ है, ध्यान से समझना, इससे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन आया हुआ है, इफ 4 cosec थीटा प्लस 5 cot थीटा बराबर आपका 7 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा 5 cosec थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस 4 cot थीटा। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिए। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जब भी माइनस का साइन है तो कैसे निकालेंगे। मान लो कभी प्लस का साइन आ रहा है, मान लो कभी प्लस का साइन है तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो लिखा हुआ है ए कॉसेक थीटा प्लस में बी कॉट थीटा बराबर सी दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या, बी कॉसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा बराबर डी दिया हुआ। इस तरीके से आपको दिया हो, बात समझ आ रही है? तो ध्यान से समझना, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस सी। यानी कभी माइनस दे या प्लस दे, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही हुआ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट कर देंगे, क्या आएगा इसका आंसर, प्लस में दे रखा है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस में पूछा। यानी बेसिकली क्या है, ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, और ये बी दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ए दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है। तो आपको मैंने क्या बताया, डायरेक्ट क्या तरीका है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यानी ये क्या है, सी है, आपसे डी पूछा है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 माइनस 16 बराबर 49 माइनस डी स्क्वायर। तो मेरे भाई 9 आ जाएगा, ये 49 माइनस डी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 40। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 40। यही इसका आंसर। क्लियर है नहीं? इस 40 को आप और भी तरीके से लिख सकते हैं। 40 का मतलब क्या होता है, 40 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। हमने कुछ गलती कर दी थी, कोई को ध्यान से समझो। इसको a माइनस बी ही लेंगे, ध्यान से समझना। अगर a माइनस बी है तो इसे a माइनस बी ही लो। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, 4 का स्क्वायर लेंगे माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर कितना आ जाएगा, 49 माइनस डी स्क्वायर। तो डी इधर आ जाएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बराबर की जगह 49 प्लस 9, यानी डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 58। तो यहाँ पे डी की वैल्यू इसको हटाएंगे तो अंडर रूट 58 आ जाएगा। यानी यहाँ पे डी की जो भी आंसर आया कितना आएगा, अंडर रूट, ये इसका आंसर। क्लियर है नहीं है? सारे बच्चे के बाद बताइए जल्दी से, बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है भाई?
आगे बढ़े थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कल मैंने आपको सीएनडी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, सीएनडी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो सीएनडी के बेसिस पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना। कल हमने सीएनडी पढ़ा था, है ना, उसके और टाइप के क्वेश्चन भी एक बार मैं करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये जो फॉर्मूले वाला पार्ट है बिल्कुल खत्म कर दिया हमने। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप सभी के लिए। जैसे मान लो दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू। फाइंड साइन थीटा क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, देखिए सीएनडी का तरीका बताया था, ऊपर प्लस करके लिखा है, नीचे माइनस करके लिखा है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर वाले को नीचे वाले, मतलब नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से ऐड कर देंगे, यानी क्या आएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। यहाँ भी क्या करें, नीचे वाले को ऊपर में ऐड करेंगे, और नीचे ऊपर वाले से नीचे वाले में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा अपॉन में टू टेन थीटा बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 8/2। तो दो से दो कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यानी मेरे भाई क्या आ गया कि सेक, यानी क्या आ गया, सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा बराबर मेरे पास आ गया 4। कितना आ गया, 4। तो अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा अपॉन में टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर 4। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, यानी ये क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा मेरे भाई आ जाएगा 4। क्लियर है, अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1/4। बात समझ आ रही नहीं आ रही, यही इसका आंसर है। क्लियर है, यस या नो, क्लियर है मेरे भाई। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो कि बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखिए भाई, अब हम बात करने वाले क्वाड्रेंट्स। किसकी बात करने वाले, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स मेरे भाई ध्यान से समझना, क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, जब दो परपेंडिकुलर किसी प्लेन को चार इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे कोई भी एक प्लेन सरफेस है, और मैंने क्या किया, इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर आपस में कर रहे हैं, बात समझ आ रही है।
यानी आप ऐसा समझ लो, जब भी दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो वो क्या करती हैं, प्लेन को चार भागों के अंदर डिवाइड करती हैं, तो वही क्या होता है हमारा क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी मेरे भाई क्या है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। किस पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं, इसलिए ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेंट है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है मेरे भाई, ये होता है वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी 0 होता है, ठीक है। ये होता है हमारा 0 डिग्री, और इसे हम बोलते हैं, इसे 360 भी बोलते हैं, क्योंकि जब सर्कल पूरा करेंगे तो घूम के यहाँ पे ही 360 आएगा, ठीक है। और ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री, और ये होता है हमारा 270 डिग्री। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार बताइए, क्लियर है। देखिए ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है नॉन चेंजिंग लाइन, यानी इस पे जो भी होगा वो चेंजिंग लाइन होगी, और ये वाली जो लाइन होती है वो चेंजिंग लाइन होती है। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा, चेंजिंग लाइन और नॉन चेंजिंग लाइन क्या होती है, कैसे होती है, ध्यान से समझ। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट हम यहाँ से करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ। बात समझ आ रही है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये होता है 0 डिग्री से बड़ा, जो भी क्वाड्रेंट होगा, जैसे मान लो ये क्वाड्रेंट है, ये होगा 90 डिग्री से छोटा। बात समझ आ रही है, ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ आ रही है, यानी यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा होगा 180 डिग्री से, ठीक है। ये होगा क्या, 180 डिग्री से बड़ा होगा, यानी आप यहाँ पे एंगल लिख लो, यानी यहाँ पे जो जो भी बनेगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी जो भी होगा हमारा एंगल जो भी बनेगा यहाँ पे वो 0 डिग्री से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ये 180 डिग्री से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और 270 डिग्री से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और ये जो बनेगा 180 डिग्री से, सॉरी 270 डिग्री से बड़ा होगा, और 360 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ आ रही है, ये चार चीजें होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना सा नोट कर लो, ये अभी मैंने बेसिक चीजें बताई क्वाड्रेंट्स की, ये पता होनी चाहिए आपको, नोट कर लीजिए आप इसको एक बार। देखिए अब यहाँ से क्वाड्रेंट मालूम है, तो आपको यहाँ से कुछ बेसिक पॉइंट भी पता होना चाहिए, ध्यान से समझना। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से समझना। कैसे हटा दो मेरे भाई, देखिए ये आपको समझ आ गया होगा। अभी क्वाड्रेंट से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें वो भी मैं बता दूंगा, ध्यान से समझना। देखिए जैसे अभी मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ आप सभी को। जैसे भाई मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से समझना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मैंने एंगल लिया है, ये 90 डिग्री है, यस या नो। ये क्या है, 90 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा लिख देते हैं। देखिए थोड़ा और बड़ा बनाए तो,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये क्या है मेरे भाई 90 डिग्री है, यस या नो। ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये वाला एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है। बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल। और आपको पता है एंगल ए और एंगल सी क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड, मतलब ये अगर ये वाला एंगल है तो इसके वाली सामने साइड परपेंडिकुलर, अगर ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा, साइन थीटा मेरे भाई क्या होगा, मैंने क्या लिया साइन थीटा लिया, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, और ए बी परपेंडिकुलर है, अगर ये वाला थीटा लिया तो हाइपोटेनस क्या होगी, फिक्स होगी, यानी ए सी होगी। बात समझ आ रही है? ए साइन थीटा अगर मैंने लिया तो परपेंडिकुलर साइन थीटा के लिए क्या, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और एंगल के पास वाली साइड होती है बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, यानी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बात समझिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात करूंगा कॉस 90 माइनस थीटा की, किसकी बात करूंगा कॉस 90 माइनस थीटा की, यानी मैंने साइन में ये वाला एंगल लिया, कॉस में मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ। तो जब मैं बात करूंगा तो आप मुझे बताओ कि क्या होता है कि 90 कॉस, ये वाला एंगल लिया तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मेरे भाई 90 डिग्री 90 माइनस थीटा के सामने वाले साइड क्या होती है, यानी इस वाले एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगी बेस, यानी यहाँ पे बेस क्या है, बेस होगा इसकी रेस्पेक्ट में ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई ए सी। तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बात समझ आ रही है? तो आपने यहाँ पे देखा कि साइन थीटा की वैल्यू भी ए अपॉन सी, ए बी अपॉन ए सी है, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो मेरे भाई ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। ऐसा क्यों होता है आप सभी को समझ आया, यस या नो? जल्दी से बताइए एक बार, क्लियर है? चलिए, ऐसे ही अगर मैं और भी सॉल्यूशन की बात करूंगा, जैसे मान लो यहाँ से अभी मैंने निकाला, जैसे मैंने बोला कि टेन थीटा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ टेन थीटा निकालूंगा, अगर एंगल ए वाला ले रहा हूँ तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड क्या होती है बेस होती है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा मेरे भाई बी सी। तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यस या नो? अगर ऐसे ही मैं कॉट इस वाले एंगल को लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 90 माइनस थीटा। तो जब भी मैं इसको करूंगा तो क्या आएगा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, पास वाली साइड क्या होगी मेरे भाई बेस होगी। तो सबसे पहले बेस लेंगे, इसके बगल वाला कॉट क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपने बोला ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा है बी सी। तो ये क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई ध्यान से समझना कि टेन थीटा भी ए बी अपॉन बी सी है, और कॉट 90 माइनस थीटा भी ए बी अपॉन बी सी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि टेन थीटा बराबर होगा किसके कॉट 90 माइनस थीटा की। बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से एक बात सारे बच्चे बताइए, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूंगा, ध्यान से समझना, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा लेता हूँ, ध्यान से समझना, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे सेक थीटा लेता हूँ, सेक थीटा मेरे भाई क्या होगा, सेक थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मैं सेक थीटा ले रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बगल वाली साइड क्या होगी बेस, बेस यहाँ पे कितना है बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे भाई, हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे भाई एसी। बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो मेरे भाई कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई हाइपोटेनस कितनी हो गई, देखिए मेरे भाई अगर मैं ये वाली चीज ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यानी सबसे पहले अच्छा ये हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा, क्या होगा ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी ए सी अपॉन में बी सी आएगा। बात समझ आ रही है? यस या नो? तो आपको पता है
कि मेरे भाई कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो 90 माइनस थीटा के हाइपोटेनस क्या होगी, 90 के सामने वाली साइड, तो हाइपोटेनस तो मेरे भाई AC हो गई। अब क्या कह रहे हैं परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो कितनी होगी BC। तो मैंने यहाँ पे देखा तो ये होता है हमारा क्या हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये भी सेक भी AC अपॉन BC है, कॉसेक 90 माइनस थीटा भी AC अपॉन BC है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए, इतना नोट कर लीजिए। ये बहुत काम की चीज आपको बताइए मैंने, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? देखिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि साइन जो किस में चेंज हो रहा है वो कॉस में हो रहा है, जो टेन जो है वो कॉट में चेंज हो रहा है, सेक जो है वो कॉसेक के अंदर चेंज हो रहा है। तो ध्यान से समझना कि साइन जो चेंज होगा, साइन अगर साइन जो है चेंज होगा, चेंज किस में होगा, ऑलवेज कॉस में होगा। और जो कॉस थीटा है, जो आपका कॉस थीटा है वो ऑलवेज चेंज किस में होगा, साइन थीटा में। अगर मान लो जो टेन थीटा है वो ऑलवेज चेंज किस में होगा, कॉट थीटा में। और जो कॉट थीटा है वो ऑलवेज किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। ऐसे ही जो सेक थीटा है वो ऑलवेज चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और जो कॉसेक थीटा है वो ऑलवेज चेंज होगा सेक थीटा में। ये आपको बात ध्यान आनी चाहिए। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये बात आप सभी को समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है या नहीं? ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आपसे ध्यान से समझना, पहले क्वाड्रेंट बता देता हूँ फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। क्वाड्रेंट में आपको बता चुका था, इसको हटा देता हूँ, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए भाई, मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बताए थे। कितने कॉन्ग्रेंट बताए थे? 4। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये y एक्सिस है, ये x है, और ये भी x है। ठीक है। तो मेरे भाई ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है। बात समझ आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारे क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। यानी क्या होंगे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यानी चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। बात समझ आ रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बात पता होना चाहिए, ये क्या है, 0 डिग्री, ये क्या है मेरे भाई, 0 डिग्री। 0 डिग्री, या इसको बोल सकते 360 डिग्री, 360 क्योंकि घूम के वापस आप इसी पे आओगे। ये होगा आपका 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 270 डिग्री। बात समझ आ रही है? ये सारे क्वाड्रेंट है, ये आपको पता होने चाहिए।
कि ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए एक बार, है या नहीं? ठीक है। देखिए, और मैं आप इसमें क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा था कि जब भी वो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उस केस के अंदर सारे पॉजिटिव होंगे। यानी सारे पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड 3 और 3 6 और ये सेक, ये सारे यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? तो मेरे भाई आज की क्लास में इतने रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, क्वाड्रेंट्स बताया। उससे पहले जो भी हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात करूँ, चाहे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 की बात करूँ, तो इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं उन सबको आपको एक बार रूबरू करा चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबको चेंज करना बताया कि साइन थीटा है तो किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। अगर कॉस थीटा है तो साइन में चेंज होगा, है ना। और टेन थीटा है तो कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा है तो टेन में चेंज होगा, ठीक है। अगर सेक थीटा है तो कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक थीटा है तो सेक में चेंज होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझिए। फिर मैंने आपको बताया कि साइन थीटा बराबर किसके होगा? कॉस 90 माइनस थीटा के। कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। जो साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा के होगा। जो टेन थीटा है वो किसके बराबर था? कॉट 90 माइनस थीटा के। जो सेक थीटा है वो किसके बराबर है? कॉसेक 90 माइनस थीटा के। तो आज की क्लास से हमने सब इतना सा ही पढ़ा था कि जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे बताने की कोशिश करी है। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।